बच्चों, मैं आज आपको इंग्लिश की क्लास देने जा रहा हूँ जिसका टॉपिक है एचलीज, यानी एक स्टोरी है। और ये हमने पहले इसको पढ़ा है और इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी बोर्ड पर तारीफ किए हैं। स्टैंजास के तौर पर मैंने आपको इसकी डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन बताई है। तो इसका सब टॉपिक है क्वेश्चंस आंसर। क्वेश्चंस आंसर पेज नंबर आप अपनी टेक्स्ट बुक निकालेंगे, पेज नंबर 88, वर्किंग विद द टेक्स्ट, वहाँ लिखा हुआ है रेड इंक से। तो यहाँ पर हम चलते हैं, आप अपनी टेक्स्ट बुक निकाल कर पेज नंबर 88 पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ वाज द रोज बीटलमैन ड्रेस्ड, यानी रोज बीटलमैन जो था वो कैसे लिबास पहने हुए था। तो इसका आंसर है द रोज बीटलमैन is fantastic. On his head a hat with a white floppy brim. His shirt was worn around his neck, dangled a coat of sterling blue stain. The pockets of his coat bulged, the content almost spilling out. His patchy trousers drapered over a pair of leather shoes with an unturned toes. Question number 2 है, how do we know the rose beetleman cared well for his pet, वो अपने पालतू जानवरों का किस तरीके से देखभाल अच्छी तरीके से यानी करता था। आप कैसे ये जानोगे। तो द टोर्टोइस वाज वेरी स्मॉल विद शेल, एक छोटे शेल में रहता था, साइज ऑफ ए टी कप। इट वाज ए स्प्रिंगर टायर देन द अदर्स, दूसरों से थोड़ा कम। Its eyes were bright and its walk was alert, यानी इसकी जो आंखें जो थी वो बिल्कुल चमकती थी और इसकी जो चाल जो थी, चलना जो था इसका बिल्कुल मोहतात तरीके से, बिल्कुल यानी प्रोकाशियस से ये चलता था। क्वेश्चन नंबर 3 है, what made the narrator select one particular tortoise from among the other animals, यानी कहानी बयान करने वाला नरेटर किसे कहते हैं। कहानी जो बयान कर रहा है नरेटर, कहानी बयान करने वाला। कहानी बयान करने वाला यानी वो उसकी कौन सी एक पर्टिकुलर चीज, यानी एक खास चीज कौन सी उसने सेलेक्ट की, चुनी, फ्रॉम अमंग द अदर एनिमल्स, दूसरे जानवरों के बीच में। तो उसने क्या चुना, he would become hysterics at the mere sight of them. He could devour the small strawberries, छोटे-छोटे strawberries जो थे, at a gulped, for they were the size of a fat pea. But he found the big one. He would grab the fruit and hold it firmly in his mouth. Question number 4, how did Achilles enjoy eating strawberries? एचलीज ने स्ट्रॉबेरीज को खाते हुए क्या यानी मतलब कितना लुत्फ लिया। तो कहता है दे बोथ लाइक द ग्रेप्स, वो दोनों यानी क्या करते थे, अंगूर को पसंद करते थे। व्हेन एचलीज टुक ग्रेप्स इन हिज माउथ, जब उसने एचलीज ने अपने मुंह में यानी अंगूर लिए, द जस्टिस वाज रनिंग डाउन इन चिन, है ना, उसके उसके यानी यानी ठोड़ी से नीचे यानी रस बहने लगी। रोजर लाइव वाचिंग, यानी उसको देख रहा था, एंड हिज माउथ वाज ड्रिलिंग सलाइवा, और उसके मुंह से एक रस निकल बह रही थी। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ वाज रोजर एंड एचलीज रिवल्स, उन्होंने कैसा किया। बिकॉज रोजर आफ्टर टेकिंग हिज फेयर शेयर ऑफ फ्रूट seemed to think it is a waste to give delicious to a tortoise. तो बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने ये क्वेश्चन किए। अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर हम जाएंगे। हाउ डिड रोजर फील एट एचलीज funeral? Answer, he feels married.
He inspired all narrator protests. Insisted on begging why they insisted on bringing his tail अपनी डोंग को हिलाते हुए throughout the burial services. क्वेश्चन नंबर 7 जो है आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को The family wondered about the Oreos shouting actually strawberries actually की आवाज दे रहे थे at the links यानी एक दूरी पर he found him उन्होंने पाया क्या पाया how had actually escaped actually कैसे बच गया था he had escaped because the gate was open वो ऐसे बचा कि वो जो गेट जो था वो खुला हुआ था आप लिखोगे he has escaped gate was open और इसका बी पार्ट है उसका आंसर देखना आप तो इसका बी पार्ट है एक्सप्लेन व्हाई द फैमिली शूट स्ट्रॉबेरीज ड्यूरिंग देयर सर्च यानी उन्होंने इस दौरान अपनी इस सर्च के दौरान यानी फैमिली शूट स्ट्रॉबेरीज को किस तरीके से ढूंढकर बताया बिकॉज actually loved the strawberries. Strawberries. Too much and they wanted to attract. To attract the trees by shouting strawberries. यानी चलाकर आवाज दे रहा था shouting the strawberries. तो बच्चों ये रहा आज इस ये जो हमारी स्टोरी जो थी एक्चुअली इसके रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर जो मैंने आपको बोर्ड पर तहरीर किए हैं ये तो ये आज यानी इसके एक्सरसाइज वर्क जो था ये मुकम्मल हुआ आप अपनी नोटबुक पर इसको तहरीर करेंगे और साथ में इसका यानी इसको यानी याद करने की कोशिश करेंगे तो नेक्स्ट टाइम में इसका बाकी जो वर्क जो है हम करेंगे बस